हेलो एवरीवन, सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसकी हजूरी के लिए। अजीजों, आज मेरी जो गवाही होगी वो टेस्टमनी है। एज ए मेरी गवाही है, सबसे बड़ी टेस्टमनी है कि खुदा ने मुझे कैसे ये बड़ी बीमारी से मुझे आज़ाद किया है। और मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी और सच में परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है। मुझे परमेश्वर ने पित्त की पथरी से और दोनों साइड की जो किडनी होती हैं वो उस प्रॉब्लम से मुझे आज़ाद किया है। तो आइए पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद मैं आपको परमेश्वर के बारे में अपनी टेस्टमनी को दूंगी। धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी जन मेरी गवाही को सुने खुदावन पिता जो तूने मेरी लाइफ में दी है मेरे प्रभु, वह यीशु के नाम से खुदावन पिता इस गवाही को सुनकर पिता आशीषित होने पाए मेरे खुदावन पिता। और मेरे पिता जितना भी यूथ इस गवाही को सुने मेरे प्रभु, उनके जीवनों में परमेश्वर 100 गुना फल को लेकर आने पाए पिता। अपने आप को पिता, अपने आप को मेरे पिता आपकी हजूरी में समर्पण करने पाए पिता, यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन। सचना जी, जो मैं आपका धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरी लाइफ में प्रभु नहीं थे तो कैसे कैसे मैंने अपनी लाइफ को प्रॉब्लमों को देखा है। और जस्ट मैं पहले पढ़ाई करती थी, स्टडी के साथ साथ मेरे को दिक्कतें होना स्टार्ट होगी, मुझे प्रॉब्लमें होने स्टार्ट होगी, मेरी पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। और ये जब दिक्कतें बढ़ती गई और उसके बाद मतलब कि कुछ भी खाना था पीना था वो बिल्कुल नहीं पचता था। और उसके बाद जैसे भी कुछ खाती थी बिल्कुल नहीं पता था, हमेशा लेटे रहना, दर्द तकलीफ ऐसे बनी रहती थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद जब मेरा रिपोर्ट आई तो मुझे डॉक्टर ने बोला तेरा पित्त में पथरी है और किडनी में पथरी है। मैंने बोला पथरी किस में? मैंने बोला गॉलब्लैडर में पथरी है, पित्ते में पथरी है, जो कि उसका ऑपरेशन ही होएगा, अदरवाइज़ वो निकलेगी। बाकी हाँ, किडनी की कह सकते हैं कि वो निकल जाएगी। और सच में मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो चुकी थी और मैंने बोला प्रभु मैं इतनी छोटी सी एज में और मतलब कि कैसे मैं अपने आप को मतलब कि ऑपरेशन कैसे कराऊंगी, मैं नहीं ऑपरेशन कराऊंगी। तो मैं ऐसे दिन मेरा बीतता गया तो मुझे किसी ने बताया कि तू वहाँ से पानी पी ले, वहाँ पे झाड़े लगवा ले, वहाँ से वो कर ले। मैं हर जगह गई जहाँ मैंने जहाँ जहाँ मुझे बोला गया था। आज मैं प्रभु के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और उसके बाद मैंने जब सब कुछ सारा ट्रीटमेंट कर चुकी थी तो मुझे ना जैसे मैं कहीं मैंने यूट्यूब पे जैसे सर्च मारती थी दवाइयों के लिए कि प्रभु के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन जैसे मैं दवाइयों को सर्च करती थी तो उसमें 2500 की दवाइयाँ खाना। तो मैंने देखा, मैंने बोला कि जिस प्रकार की दवाई जैसे कि पथरी बनी है निकलेगी तो शायद निकल भी सकती है। तो ऐसे मैंने सोचा, तो ऐसा नहीं हो पाया। तो मैंने यूट्यूब पे देखती गई तो उसमें ना निकल के आया जैसे मनीषी वगैरह के बारे में। उसमें जैसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि यीशु के नाम से बीमारियां जाए, पथरियां जाए, ऐसे ऐसे मतलब कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कैंसर के बीमार थे, बड़ी बड़ी बीमारियां थी। मैंने बोला कि ये ऐसे कैसे हो सकता है प्रार्थना के द्वारा, मतलब कि इतनी जगह मैं गई, वहाँ से तो मैं बिल्कुल नहीं फ्री हुई, तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरे अंदर ऐसा हुआ नहीं, एक बार जाके देख कविता। तो मैं वहाँ पर गई और जैसे मैं आज तक कभी अकेली कभी कहीं नहीं गई थी। और जब मैं गई वहाँ पर तो पहली बार मैं गई वहाँ पर, मैंने कभी वचन नहीं पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ा। और मैं जब निकली मैंने बोला कि मैं एकदम से निकली वहाँ से, मतलब कोई मेरे साथ भी नहीं है, मैं डर गई कि अकेली कैसे जाएगी। तो जैसे बस मैं जब मैं भवन में गई और मैं पहुंची वहाँ पर तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, शांति महसूस हुई मेरे को, जो कि मुझे अभी कभी कहीं नहीं मेरे को मिली थी। और जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पे प्रार्थना आराधना सब कुछ चल रहा था वहाँ पे। तो मैंने देखा वहाँ पर कि कैसे कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे काम करता है। तो मैं पहले संडे गई, दूसरे संडे गई, लगातार जाती रही। तो एक दिन में तो काम नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैं जाती रही वहाँ पर। और उसके बाद जाती रही मैं परमेश्वर के भवन में, देखा वहाँ पर कैसे परमेश्वर काम करता है, वचन को देखना स्टार्ट किया, वचन को जानना स्टार्ट किया। और उसके बाद मेरा जब मेरी प्रार्थना दुआ हुई और मैं बिल्कुल तो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती गई परमेश्वर में तो एक अंदर से अजीब सा मेरे को लगा कि
जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ती गई तो मुझे ना ये ना था कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, बस मुझे ऐसा मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। जैसे परमेश्वर का एक आत्मा है, परमेश्वर कहता है जहाँ कहीं मेरा आत्मा है वहाँ आज़ादी है, हालेलुया। तो जैसे मैंने वहाँ पर मैं बढ़ती गई परमेश्वर में, मैंने कहा प्रभु मैंने मुझे ये था कि मैं चंगा होना है, मुझे सिर्फ ये था कि मुझे तेरी सेवा करनी है। और धीरे धीरे मैं परमेश्वर की वहाँ पे सेवा करती रही और आराधना में बढ़ते गए, सेवा करते रहे, बढ़ते ऐसे करते 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 ना एक आग आने स्टार्ट हो गई परमेश्वर की कि मुझे बस परमेश्वर तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगा। और उस दिन मैंने बोला परमेश्वर से, पर बोला परमेश्वर ये भवन में जैसे लोग आते हैं हिलते हैं, ये क्या नाटक सा करते हैं, ऐसा मैंने पहले सोचती थी। तब जैसे मैंने बोला प्रभु अगर तू इनको छू रहा है तो मुझे बता, तू जीवित परमेश्वर है तो मुझे भी छू, मैं भी जानना चाहती हूँ तू जीवित परमेश्वर है। तो उस दिन मंगलवार का दिन था जिस दिन परमेश्वर ने मुझे छूना था। और सच में अजीजों मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने सिर्फ ये बोला परमेश्वर से कि परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है ना, तो मुझे छू कर बता। तो मैंने बोला, मैं जैसे भवन में खड़ी और मुझे ना ऐसा लगा कि मुझे ना कि बहुत बड़ी फायर, बहुत बड़ी आग मेरे ऊपर आई और मेरे शरीर में पूरा करंट आ गया। और मैंने पहली बार परमेश्वर का वो टच महसूस किया। और जैसे जैसे मैंने वो टच महसूस किया और मैं दूसरे नेक्स्ट संडे फिर आई, फिर परमेश्वर ने छुआ। उस दिन मुझे ना पेट में ना मेरा दर्द होना स्टार्ट हो गया, मैं वॉशरूम गई और मेरी सारी पथरियाँ जितनी भी थी सारी की सारी पथरियाँ मेरी गल के बाहर आई। और मैंने बोला कि एक बार रिपोर्ट कराने में क्या हर्ज है। मैं रिपोर्ट कराने गई, डॉक्टर बोलता है कि तो दोबारा फिर आ गई। मैंने बोला नहीं सर एक बार चेक तो करो मेरी रिपोर्ट को। कहते नहीं बेटा आप कितनी बार रिपोर्ट चेक करोगी, क्योंकि मैं जितना मैं ना दवाइयाँ खाती थी और जितना मैं मतलब कि कुछ भी ट्रीटमेंट कर रही थी तो मैं ना सोचती थी कि शायद निकल गई होगी, है ना, एक आधी तो निकल गई होगी। तो मैं रिपोर्ट कराने के लिए जाती थी तो डॉक्टर बोलता है बेटा क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रही है। तो मैंने बोला नहीं। उस दिन फिर मैंने ऐसा अंदर से फील हुआ कि मैंने अपनी इमेज में देखा कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं जस्ट रिपोर्ट कराने की और मैंने बोला परमेश्वर आज मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि तूने मुझे छुआ मेरे परमेश्वर। और जब मुझे मेरी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला कि तेरा पित्ते में पथरी थी ना। मैंने कहा हाँ जी। पित्ते में तो कोई पथरी है ही नहीं तेरा। मैंने बोला क्या? हाँ। और उसने बोला किडनी में भी तेरा कोई पथरी नहीं है, बिल्कुल रिपोर्ट में नॉर्मल है। तो मैं इतना उछली परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस चोरी के लिए मेरे खुदा ने मुझे आज़ाद किया। और सच में मैं इतना उस चीज़ से तकलीफ से उलझी, इतना दर्द मैंने महसूस किया। अजी जो एक बात कहना चाहती हूँ कि खुदा हमें, देखो मैं ये नहीं कहूँगी खुदा की ओर से दुख आते हैं, कुछ दुख ऐसे आते हैं जो परमेश्वर के नज़दीक लेकर आते हैं। हालेलुया। हमें नहीं पता कि हमें परमेश्वर ने सच में हमें चुना, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और संसार से हमें निकाला परमेश्वर ने और हमें पाप से निकाला खुदा ने। और उस दिन में जब मुझे परमेश्वर ने छुआ तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि मैं तेरे परमेश्वर को तब मानूंगा जब तेरी रिपोर्ट नॉर्मल होएगी, क्योंकि मेरे विरोध में सारे मेरा परिवार था कि ये तो क्रिश्चियन बन गई है, ऐसा कुछ था। मैंने बोला परमेश्वर, मैं 1 साल परमेश्वर में बनी रही, बहुत चीज़ों को मैंने सहन किया। प्रभु ने, मैंने बोला प्रभु मुझे कुछ भी तो मुझे आज़ाद कर चुका है, ऐसा मैं बोल रही थी खुदा से। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे परमेश्वर ने रिपोर्ट मेरी नॉर्मल की। तो मेरे पापा हैरान हो चुका था कि कुछ तो है। तो मेरे पापा वहाँ पर गए, उन्होंने भी परमेश्वर को चखा, उनको भी परमेश्वर ने आज़ाद किया, उनकी भी रिपोर्ट नॉर्मल आई, उन्होंने भी बैप्टिज्म लिया। और उसके बाद अजी जो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब मैंने सेवा करना स्टार्ट की तो मैंने बोला प्रभु तूने छुआ तो मुझे है, लेकिन प्रभु ये जो लोग अन्य भाषा में क्या बोलते हैं, ये क्या मतलब किस भाषा में बात करते हैं, ये कौन सी भाषा है, मुझे भी चाहिए। अगर है ना, मेरे अंदर आग थी परमेश्वर के लिए कि मुझे भी चाहिए परमेश्वर। मैं दिन रात प्रार्थना करती, प्रभु मुझे जोर चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे चाहिए। उसी दिन मंगलवार की मीटिंग में खुदा ने मुझे छुआ और मुझे परमेश्वर ने अन्य भाषा से ब्लेस किया। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो जो आग मेरे खुदा ने मुझे दी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे चुना। और सच में जो मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी यूथ मेरी गवाही को सुन रहे हैं, सच में एक जीवित ही परमेश्वर है। आप कहीं भी चले जाओ तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी, बस एक प्रभु यीशु मसीह में शांति मिलेगी। अजीजों, परमेश्वर कोई धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है।
अगर सच में परमेश्वर कहता है तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। सच में मैं कितना ही जगह गई और प्रभु की हजूरी में जब मैं आई, प्रभु ने मेरे पल भर का हल्का सा कलेश मेरे जीवन से निकाला, वो दर्द वो तकलीफ निकाली और धीरे धीरे मैं परमेश्वर में बढ़ती गई। परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है जी जो अगर तुम सच को जानोगे तो तुम्हें सच आज़ाद करेगा। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जैसे जैसे हम सुसमाचार देते हैं वो बोझ प्रभु का हमें आता है। जैसे संसारिक में थे ना, हम जैसे दूसरी दुनिया में थे, दर्द दर्द तकलीफें सहते थे, लेकिन वो एक जो हमेशा अशांति लाइफ में बन जाती है वो सच में प्रभु की हजूरी में आके अगर दुख भी आते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं वो शांति हमारे जीवन में है। सच में मैं इस गवाही को लेकर प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और सच में सभी इस गवाही को सुनकर परमेश्वर की ओर से आपको ब्लेसिंग मिले। और सच में भी यही कहना चाहती हूँ जो प्रभु यीशु मसीह है वो कोई धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो सिर्फ हमारे पापों के लिए मारा गया था, गाड़ा गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारा गया था। हालेलुया। और सच में परमेश्वर को अगर एक बार खुद बोलोगे ना कि प्रभु अगर आप जीवित परमेश्वर है ना तो एक बार मुझे दिखा, अपने आप को दिखा, मैं आपको जानना चाहती हूँ। आज जो वो आपको एक पल में ही आपको परमेश्वर सच में जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु खुदावंद पिता परमेश्वर, जितने जन भी इस परमेश्वर गवाही को सुन रहे हैं मेरे प्रभु पिता, इस गवाही को सुनकर पिता परमेश्वर वो चंगाई को पाने पाए, उनकी लाइफ में प्रभु एक भूख प्यास दे प्रभु तेरी ओर से मेरे प्रभु। और खुदावंद संसार का अभिलाषाओं के पीछे नहीं पिता परमेश्वर, केवल तेरी अभिलाषा की ओर जाने पाए प्रभु, संसारिक चीज़ों की ओर नहीं मेरे खुदावंद पिता, आपकी स्वर्गीय वस्तु की खोज करने पाए प्रभु जी, क्योंकि ये संसारिक का अभिलाषा प्रभु टेम्परेरी है मेरे प्रभु, लेकिन तेरी ओर से पिता परमेश्वर स्वर्गीय खोज पिता वो परमानेंट है मेरे प्रभु। परमेश्वर हर एक यूथ के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करती पिता, ओ परमेश्वर उन पर तेरा अनुग्रह आए मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ आए प्रभु जी, हर एक परमेश्वर आशीषित होने पाए प्रभु जी, चंगाई पाने पाए पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु है मेरे बोझ की दबे लोगों मेरी बात में तुम्हें विश्राम दूंगा मेरे प्रभु, जैसे तूने मुझे पिता परमेश्वर विश्राम दिया प्रभु, इनके जीवों में विश्राम दीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।